भाड़े का टट्टू मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके त्याग और समाज की उदासीनता को चित्रित किया है। ये कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की है जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। कहानी। गोविंद सिंह एक रेलवे स्टेशन पर खलासी मुलाजिम था। उसका काम था सफाई करना और सामान ढोना, पर उसके मन में एक ही सपना था, घोड़े की सवारी करना। वो दिन भर दूसरों के घोड़ों की देखभाल करता, उन्हें खिलाता, साफ करता, पर कभी सवारी करने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए लोग उसे हंसकर भाड़े का टट्टू कहते थे। गोविंद सिंह की पत्नी थी और एक प्यारा बच्चा था, धनीराम। गरीबी थी, पर परिवार में प्रेम था। गोविंद सिंह अपनी कमाई से संतोषपूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। उधर शहर में एक बड़ा वकील था, बाबू वीरेंद्र सिंह। वो अमीर और प्रभावशाली आदमी था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा। पर उसके भीतर भी एक कमी थी, वो अकेला था। उसका मन धन दौलत में कभी संतुष्ट नहीं हुआ था। एक दिन बाबू वीरेंद्र सिंह को राजनीतिक षड्यंत्र का दोषी मानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे एक राजनीतिक कैदी, स्टेट प्रिजनर बन गए। अब उन्हें एक दूसरे शहर ले जाया जाना था। रात का समय था, रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। बाबू वीरेंद्र सिंह को एक बंद डिब्बे में बंद कर दिया गया था। उनके साथ कोई भी नहीं था, न कोई रिश्तेदार, न कोई मित्र। समाज उनसे मुंह मोड़ चुका था। जिस वकील को कभी हजारों लोग नमन करते थे, आज उसके पास कोई नहीं आया। इसी रेलगाड़ी में गोविंद सिंह भी अपने गांव जा रहा था, छुट्टी मनाने। वो अपने बच्चे धनीराम को लिए खड़ा था। उसे जानकारी हुई कि इसी डिब्बे में एक राजनीतिक कैदी बंद है। जिज्ञासा हुई, वो झांक कर देखने लगा। अंदर बैठे बाबू वीरेंद्र सिंह को देखकर गोविंद सिंह का दिल भर आया। वो सोचने लगा, ये वही बाबू है जिसके बारे में अखबारों में छपता है। ये अपने देश के लिए कुर्बान हो रहा है। उसके मन में बाबू के लिए श्रद्धा जाग उठी। गोविंद सिंह ने बाबू से बात करनी चाहिए। उसने अपना भोजन बाबू को भेजा। बाबू वीरेंद्र सिंह ने भूखे पेट वो भोजन खाया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। बाबू ने उसे अपने संघर्ष, अपने त्याग के बारे में बताया। गोविंद सिंह का मन मोह लिया। उसने बाबू से पूछा, बाबूजी, आप इस सब के लिए अपना घर, बहू, बच्चे सब कुछ छोड़ रहे हैं? बाबू बोले, हां, देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। यह सुनकर गोविंद सिंह के भीतर क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। उसने तुरंत तय किया कि वो भी इस महान कार्य में बाबू की सहायता करेगा। उसने अपनी छुट्टी की योजना छोड़ दी। फिर आया वो क्षण जब रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। गोविंद सिंह ने अपने बच्चे धनीराम को गले लगाया, उसका मुंह देखा और फिर भी उसे छोड़कर बाबू वीरेंद्र सिंह के साथ चल पड़ा। वो बाबू के साथ भाग निकला ताकि उन्हें पुलिस से छुड़ाया जा सके। यह बहुत बड़ा जोखिम था। अगर पकड़ा गया तो जेल और सख्त सजा मिलेगी। पर गोविंद सिंह के मन में देशभक्ति का जोश भर चुका था। उसने बाबू को लेकर पुलिस से बचते हुए भागने का प्रयास किया। दोनों जंगलों और पहाड़ों के रास्ते भागे, पर अंततः पुलिस ने उन्हें घेर लिया। गोलियां चली। गोविंद सिंह बाबू की रक्षा करते हुए मारा गया। उसके प्राण देश की सेवा में न्योछावर हो गए। कहानी का सार। इस कहानी में प्रेमचंद ने दिखाया है कि सच्चा देशभक्त केवल बड़े बड़े नेता नहीं होते। एक साधारण खलासी भी अपने त्याग और बलिदान से महान बन सकता है। गोविंद सिंह ने अपने परिवार का मोह छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण दे दिए। भाड़े का टट्टू नाम भी प्रतीकात्मक है। गोविंद सिंह जीवन में दूसरों की सेवा करता रहा, भाड़े पर काम करता रहा, पर अंत में वही टट्टू देश के लिए बलिदान हो गया। प्रेमचंद की यह कहानी आज भी देशभक्ति और त्याग की प्रेरणा देती है।